नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण का ट्रेलर जब से आया है, ऑडियंस उसका सीटीसी स्कैन करने में लगे हुए हैं। बारीक से बारीक डिटेल पर लोग ध्यान दे रहे हैं। इस सब के बीच लोगों का बड़ा सवाल है कि 4 मिनट के ट्रेलर में हनुमान, जो कि इस कहानी का एक अहम हिस्सा है, उन्हें क्यों नहीं दिखाया गया। उनको ट्रेलर में ना रखने के पीछे क्या वजह है? क्या मेकर्स फिल्म की कास्टिंग में या कहानी में कुछ बदलाव कर रहे हैं? आखिर सनी देओल के हनुमान अवतार को क्यों छिपाया गया है ऑडियंस से? क्या ये सिर्फ एक सिंपल सा फैसला है या मेकर्स फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बचा कर रखना चाहते हैं? चलिए इस रात से भी पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि सनी देओल एज हनुमान कब दिखेंगे। मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं साफ कर देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक सिर्फ फिल्म का ट्रेलर ही आया है, तो उस हिसाब से मैं कहूँगी कि रामानंद सागर की रामायण इज स्टिल द ओजी रामायण। खैर, ट्रेलर को लेकर कई सारी बातें हो रही हैं, वीएफएक्स, कास्टिंग, विजुअल, स्टोरी लाइन एंड ऑफ कोर्स द एब्सेंस ऑफ हनुमान। आखिर सनी देओल के हनुमान जी कहाँ हैं? क्यों नहीं दिखाई दिए ट्रेलर में? 4 मिनट से भी लंबे ट्रेलर में भगवान राम दिखाई दिए, माता सीता नजर आई, लक्ष्मण और रावण की झलक भी मिली, लेकिन रामायण के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली किरदारों में से एक भगवान हनुमान नजर नहीं आए। जाहिर है इससे सनी देओल के फैंस थोड़े से निराश हुए हैं। हालांकि हनुमान जी का ट्रेलर में ना होना कोई गलती नहीं है, बल्कि मेकर्स की सोची समझी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। दरअसल नितेश तिवारी रामायण की पूरी कहानी को एक फिल्म में नहीं बल्कि 2 हिस्सों में दिखाने वाले हैं, ये आपको पता होगा। रामायण पार्ट 1 प्राइमरीली अयोध्या की दुनिया, भगवान राम के वनवास, माता सीता के हरण और रावण के बढ़ते प्रभाव पर बेस दिखाई देगी। यही कारण है कि पहले ट्रेलर में कहानी के प्राइम कैरेक्टर्स राम, सीता, लक्ष्मण और रावण को एस्टेब्लिश करने में ज्यादा ध्यान दिया गया है। अगर रामायण की मूल कहानी को देखें तो भगवान हनुमान की एंट्री भगवान राम के वनवास और माता सीता के हरण के बाद होती है। राम और हनुमान की पहली मुलाकात कहानी का काफी इंटरेस्टिंग मोड़ है। इसके बाद हनुमान केवल एक सपोर्टिंग कैरेक्टर में नहीं रह जाते, बल्कि माता सीता की खोज से लेकर लंका दहन और रावण के खिलाफ युद्ध तक पूरी कहानी की सबसे बड़ी और ताकतवर कड़ी बन जाते हैं। तो ऐसे में पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि मेकर्स भगवान हनुमान की एंट्री को फिल्म के आखिरी हिस्से के लिए बचा कर रख रहे हो सकता है कि रामायण पार्ट 1 के एंड में सनी देओल को हनुमान जी के रूप में पहली बार दिखाया जाए और उसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाएगी। यानी हनुमान की एंट्री फिल्म का सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर बन सकती है, जो दर्शकों को तुरंत पार्ट 2 देखने के लिए एक्साइट कर सकती है। ये फैसला केवल कहानी के हिसाब से नहीं बल्कि सिनेमा और मार्केटिंग के हिसाब से भी समझदारी भरा लगता है। भगवान हनुमान रामायण का सिर्फ एक किरदार नहीं है, करोड़ों लोगों को उनके प्रति गहरी आस्था है और सनी देओल जैसे दमदार अभिनेता को इस रोल में देखना अपने आप में एक बड़ा सिनेमाई इवेंट होने वाला है। अगर मेकर्स एक ही ट्रेलर में भगवान राम, रावण और हनुमान जैसे सभी बड़े किरदारों का खुलासा कर देते तो शायद किसी एक किरदार को वो अटेंशन नहीं मिल पाता जिसका वो हकदार है। इसीलिए सनी देओल के हनुमान वाले लुक को अलग से सामने लाना फिल्म के प्रमोशन का अगला बड़ा पड़ाव हो सकता है। सोशल मीडिया पर फैंस भी कुछ ऐसी ही थ्योरी पेश कर रहे हैं जब से ट्रेलर आया। एक यूजर ने नाराजगी जताते हुए लिखा कि 4 मिनट 10 सेकंड के ट्रेलर में हनुमान जी को दिखाने का समय ही नहीं मिला। वहीं कई दर्शकों का मानना है कि यह फैसला प्लान करके लिया गया है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि सनी देओल की हनुमान जी के रूप में एंट्री फिल्म का क्लाइमेक्स हो सकती है और होनी चाहिए, ताकि पार्ट 1 का अंत एक धमाकेदार मोड़ पर हो जाए। इस थ्योरी को सनी देओल के बयान से भी काफी मजबूती मिलती है। दिल्ली में आज ट्रेलर की एक खास स्क्रीनिंग के दौरान सनी देओल ने बताया था कि उन्होंने फिल्म के लिए अभी बहुत कम शूटिंग की है और उनका काफी काम बाकी है फिल्म के लिए। उन्होंने कहा कि वो खुद को लकी मानते हैं कि उन्होंने हनुमान जी का किरदार निभाने का मौका मिला। सनी देओल ने भी ये माना कि हनुमान जी जैसे किरदार को पर्दे पर निभाना आसान काम नहीं है। उनके हिसाब से हनुमान जी मासूम भी हैं, शक्तिशाली भी हैं और बेहद बलवान भी हैं। इसीलिए इस किरदार को निभाना उनके लिए केवल अभिनय नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल मेकर्स ने ना तो सनी देओल का हनुमान लुक जारी किया है और ना ही ट्रेलर में उनकी गैर मौजूदगी पर कोई भी ऑफिशियल बयान दिया है। लेकिन कहानी के क्रम और अब तक सामने आए हिंट्स को देखें तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी को छिपाना कोई सिंपल फैसला नहीं है,
मेकर शायद फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज सही समय पर दर्शकों के सामने लाना चाहते हैं। रामायण पार्ट 1 में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल और शीबा चड्ढा जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। फिल्म 8 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि रामायण पार्ट 2 को दिवाली 2027 पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सनी देओल के हनुमान जी सच में पार्ट 1 में क्लाइमेक्स में एंट्री में लेते हैं या फिर मेकर्स उन्हें ग्रैंड अवतार को सीधे दूसरे पार्ट में ही लेकर आएंगे। लेकिन एक बात तो तय है, जिस दिन सनी देओल का हनुमान लुक सामने आएगा वो उस दिन फिल्म के लिए प्रमोशन का सबसे बड़ा इवेंट बन जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए मास्टर शॉट।